सवाल यह है कि संबित पात्रा ने 2019 से लेके अब तक का तो सब गिना दिया। शिवसेना ने ऐसा किया, शिवसेना ने इसको मारा, शिवसेना ने इसके बाल काट दिए, शिवसेना ने इसको घर से बाहर निकाल के पीटा। उसके पहले जब बीजेपी से गठबंधन में थी शिवसेना, किसी को नहीं मारती थी क्या? हलवा पूड़ी लेके जाती थी, किसी की बात पसंद नहीं आती थी उसके यहां तो, या गुलाब के फूल लेके जाती थी? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो किसी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं है। हिंसा बिल्कुल गलत है और खासतौर से पूर्व सैनिक के साथ तो बहुत ही गलत है। दूसरी बात यह है कि जो पकड़े गए उन्हें इतनी जल्दी जमानत मिल गई, ये भी एक जांच का विषय है। मैं समझता हूं सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो मित्र मेरे कह रहे थे, इन्हें सारी बातें दिसंबर 2019 के बाद की याद आ रही हैं। जब ये नवंबर के महीने में सुबह 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को फर्जी मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा रहे थे, तो उसके पहले जो 5 साल वो रहे, उसमें इन्होंने क्या क्या कांड किए वो सारे के सारे अखबारों में छपे हुए हैं। और जिसकी ये चर्चा चाहेंगे वो मैं करके बता सकता हूं। पर मेरा ये कहना है कि इस घटना का राजनीतिकरण करने का काम सिर्फ बीजेपी कर रही है, और राजनीतिकरण, और वो भी इस तरीके से कि हमें किस तरीके से पिछले 10 दिन से ये चल रहा है कि कैसे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे और सरकार हटा दी जाए। ये देश का रक्षा मंत्री एक व्यक्ति को मार लगने से व्यक्तिगत रूप से फोन कर रहा है। मैं पूछता हूँ आगे जितने कोई भी सैनिक है देश भर में, अगर किसी को भी करीब मार या चोट लगे किसी घटना में, तो वो सीधा रक्षा मंत्री को संपर्क करे जा करके। ये क्या तरीका है? अच्छा, तो जानबूझ करके अमित शाह ने वाइस सिक्योरिटी दे दी एक उनको, और वो भी हम टैक्स पेयर के खर्चे पर कि भाई तुम जाओ, हम यहाँ पे तुम्हें 11 आदमी साथ में तुम्हें लगा करके दे रहे हैं। क्या खतरा है उनकी जान को यहाँ पे? रवि जी मेरा एक सवाल है आपसे। अवैध निर्माण का तोड़ दिया। नहीं रवि जी मेरा एक सवाल है आपसे। जान को खतरा हो गया। रवि जी, उनका घर नहीं था, ऑफिस था। रवि जी मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। आपको बार बार इस बात से आपत्ति है कि कंगना को वाइस सिक्योरिटी क्यों दे दी? आपको इस बात से आपत्ति है कि रक्षा मंत्री ने फोन क्यों कर दिया? आप ये क्यों नहीं कहते कि सरकार अगर पहले इन चीजों पे ठीक स्टैंड ले लेती तो बाहर से किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना वहां से वाइस सिक्योरिटी देने की नौबत आती, ना रक्षा मंत्री फोन करते, अगर आपकी सरकार ही ठीक से कर रही होती चीजों को? तो रोहित जी, जो कल की घटना है उसमें जो व्यक्ति शामिल है, अगर व्यक्ति कोई गुंडागर्दी करता है या किसी के साथ मारपीट करता है, तो इसका ठीकरा उसके अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का क्या मतलब है? हर पार्टी में गुंडे हैं, रवि जी, कौन सी पार्टी में नहीं है? रवि जी बैठे हुए हैं, रवि जी आप जहां बैठे हैं ना, सुनिए सर, आप जहां बैठे हैं रवि जी, उसे पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ने का रवि जी इत्तेफाक की बात है कि आप जब बैठे हैं, बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है। इसके पहले अगर बैठते जब ये दोनों गठबंधन में थे, सर कहीं गौरक्षक के नाम पे कोई किसी को मारता था तो बैठ के प्रधानमंत्री से सवाल होता था ना। यहाँ आज उद्धव ठाकरे से सवाल हो रहा तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। आप अखबार में भी लिख दे रहे हैं कि मारेंगे अगर यहाँ पे रह के बैर लोगे तो। आप ट्वीट करने पे मारने भी लग रहे हैं किसी को, घर भी तुड़वा दे रहे हैं उसका। अखबार कोई उद्धव ठाकरे जी का अखबार नहीं है, अखबार एक प्राइवेट। रवि जी आप ये बातें उनको बताएं ना सर, जिनको कुछ समझ में नहीं आता तो चलो समझ में आ रहा है कि आप उसको बरगला लेंगे। आधी जनता देश की ये जानती है कि शिवसेना का अखबार है, जो शिवसेना चाहती है वो लिखते हैं। शिवसेना का मुखिया कौन है? कौन है सर? सर आप क्या समझते हैं? क्या एडिटोरियल लिखते हैं? शिवसेना का मुखिया कौन है सर, ये बता दीजिए। अप्रूवल लेकर के आते हैं सर, अप्रूवल नहीं लेता होगा, कम से कम मुखिया पूछते तो होंगे कि क्यों मेरी फजीयत करवा रहे हो, ऐसी बातें लिख के पूछते तो होंगे। कैसे लिख दिया, उखाड़ दिया? आपको क्या मालूम कि उनकी आपस में क्या चर्चा हो रही है? बताइए ना, आपको क्या? हमें नहीं मालूम तो आप बताइए फिर। आपको पता है तो बताइए। आपको अगर ये पता है कि चर्चा नहीं होती तो ये भी पता होगा कब कब हुई है। बताइए फिर कब हुई चर्चा। ये किशोर तिवारी जी बैठे हुए ये बताएंगे आपको, मैं उनका इंसाइडर तो नहीं हूं ना, मुझे क्या मालूम। आपने शुरू तो ऐसे किया जैसे सब आप ही जानते हैं, आपत्ति दर्ज करना शुरू तो आपने ऐसे किया जैसे सब आप ही जानते हैं। संबित जी आपत्ति दर्ज कीजिएगा। उसके पहले जीडी बख्शी साहब से मैं एक चीज पूछ रहा हूं। जीडी बख्शी साहब, रक्षा मंत्री अगर फोन कर ले रहा है एक पूर्व सैनिक को, जिसकी खबर पिछले 1.5 दिन से लगातार टीवी पर चल रही है, उसकी तस्वीरें दिख रही हैं, उसका परिवार आके बैठ रहा है, रक्षा मंत्री अगर उसे फोन करके पूछ रहा है कि आपका क्या हाल है, तो क्या वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है? देखिए साहब, अगर वो नहीं करते तो हमें लगता कि किसी को कोई 2 टके की परवाह नहीं है। ये एक बेचारा बुजुर्ग फौजी, एक सैनिक पिटे,
और किसी को 2 टके की परवाह नहीं। देखिए साहब, हमको खासकर चोट इसलिए लगी है कि शिवसेना अपने आप को एक बहुत देशभक्त पार्टी के रूप में दर्शाती थी और हमेशा हमको जहां तक याद है, जब भी सैनिकों के विषय पे कोई ह्यूमन राइट्स की बात हो, कोई ऐसी बात हो, तो हमेशा ये सेना को सपोर्ट करते थे, एग्रेसिव स्टांस लेते थे। इसलिए हमको ज्यादा ये बात चुभी है कि एक बेचारे बूढ़े नौसैनिक की पूरी तरह से पिटाई की गई है, आंखें लाल है, मुंह सूजा हुआ है, एक बूढ़े को तुमने मारा है। और उसके ऊपर हमको उम्मीद थी कि एकदम निर्देश ऊपर से आएगा कि ये बकवास बंद करो, इनमें फौजियों को मत लाओ। शायद आपके फौजी आजकल बहुत महरूम है चीन के बॉर्डर पे, अब तो आप हमें छोड़ सकते हैं ना साहब, हमें बीच में लाने की क्या जरूरत है? हमें बीच में लाने की क्या जरूरत है? मेरे को देखिए, मेरे भी बाल सफेद हैं, जितने भी मेरे शायद घूम रहे हैं शायद ही किसी के घूम रहे होंगे साहब, लेकिन साहब हम एक प्रजातंत्र में है, ये चीन नहीं। अब वाकई एक बुजुर्ग के तौर पर मुझे फिक्र हो रही है कि हमारा प्रजातंत्र कहां जा रहा है।